कोलकाता मर्डर को लेकर हर किसी इंसान और हर किसी बच्चे और हर किसी महिला, हर किसी लड़की के दिल में आज उस केस को लेकर डर पैदा हो रहा है। हर कोई लड़की, हर कोई महिला और हर कोई छोटी या बड़ी लड़की हो या कोई भी हो, ए टू जेड, आज हर कोई बाहर निकलने से, स्कूल, कोचिंग, घर से बाहर या कहीं अपनी मुख्य जगह पे जाने के लिए डरती है। दोस्तों, कोलकाता की ये जो केस है, पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ही बड़ा हड़कंप और एक बहुत ही दर्दनाक रेप हुआ था, जिसे आज पूरी दुनिया में और पूरे भारत में हर कोई जानता है। दोस्तों, भारत में आए दिन तो हर एक दिन 15 मिनट पे हर एक रेप होता है, लेकिन कोलकाता की इस रेप को लेकर आज हर तरफ सनसनी मची हुई है। गलियों में, हॉस्पिटल में, गांव, कस्बे, शहर, रोड, गली, मोहल्ले, हर जगह आज धरना प्रदर्शन पे लोग उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि जब एक ट्रेनिंग डॉक्टर यानी एक लेडी डॉक्टर जो हमें भगवान स्वरूप होती है, जब वही इस भारत में और इस दुनिया और इस हॉस्पिटल और इस दरिंदों के चंगुल से नहीं सेफ है, तो हम और हमारी बहन बेटियां कैसे सेफ रह सकती हैं। दोस्तों, इसी पर किसी पत्रकार ने कोलकाता के रेड लाइट एरिया में वेश्याओं के मकान और उनके रूम पे जा किसी पत्रकार ने इस शर्मसार करने वाली रेप हत्याकांड के बारे में सवाल किया, तो रेड लाइट एरिया की महिलाएं और लड़कियां भी कुछ खास तरह से जवाब दिए। लोगों का कहना है कि दोस्तों, जिस तरह से भारत में पहली बार इस तरह का केस सामने आया है कि किसी लेडी डॉक्टर, ट्रेनिंग डॉक्टर को इस तरह से रेप किया गया है, कि भारत में ये पहली बार इस तरह के केस सामने आ गया है। क्योंकि दोस्तों, भारत में वैसे तो बहुत से सारे रेप हर 15 मिनट में होते रहते हैं, लेकिन जो कोलकाता की रेप केस हर किसी के सामने आया है, वो दिल दहला देने वाला है। दोस्तों, उस लड़की का रेप इस तरह से किया गया कि उसके नाक, कान, आँख और उसके हाथ की अंगुलियों को और उसके पैर की अंगुलियों को कूचकर तोड़ दिया गया और उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके बाल निचोड़ कर फेंक दिए गए और हर जगह से उसे और उसके शरीर को तहस नहस कर दिया गया और हालांकि उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून आ गया। क्या दोस्तों, यही सब होना चाहिए? और इस तरह के हर कोई आज सवाल जवाब मीडिया और हर कोलकाता की सरकार से कर रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई, आप सभी का यार श्रवण यादव। आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीएमजे श्रवण और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीएमजे श्रवण में। तो दोस्तों, किस तरह से उस लेडी डॉक्टर को सभी ने तहस नहस करके उसके शरीर को काटा, चीरा फाड़ा, हर जगह से उसे तहस नहस करके उसकी शरीर को डेड बॉडी में तब्दील कर दिया। हालांकि दोस्तों, रेप के बाद उन दरिंदों का तो पता नहीं चला कि आखिर कौन है और क्यों उस लड़की की जिंदगी के पीछे पड़े हुए थे। दोस्तों, नाम था मौमिता देवनाथ, जो कि उस आरकेजे हॉस्पिटल में एक नर्स और एक ट्रेनी डॉक्टर भी आप कह सकते हैं, इस तरह की ड्यूटी पे तैनात थी। और उस शख्स, उस लड़की को ये नहीं पता था कि 36 घंटे की ड्यूटी के बाद मेरा अब आखिरी दिन और मेरा इस तरह से शर्मसार करने वाला रेप होगा मेरे साथ और मैं जिंदगी की आखिरी सांस लूंगी। दोस्तों, ममता देवनाथ 36 घंटे ड्यूटी पे तैनात होती हैं और एक सेमिनार हॉल में जाके सो जाती हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जब किसी इंसान या किसी लेडी डॉक्टर को अगर नींद से परेशान होगी तो हर किसी को जाहिर सी बात है कि नींद की जब आता है तो छपकी जरूर लग जाती है। और कुछ इसी प्रकार जब ममता देवनाथ अपने ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर अपने ड्यूटी से तैनात थी और जब उनका ड्यूटी खत्म होने का समय होता है तो वो एक सेमिनार हॉल में जाके सो जाती हैं, खाना खाती हैं और उसके बाद जाकर विश्राम यानी लेटने का समय को निकालती हैं और सोने की सोचती हैं। दोस्तों, क्या पता था कि कुछ दरिंदे होंगे और अचानक उनकी जिंदगी पर हैवान हो जाएंगे। दोस्तों, ममता देवनाथ एक अच्छी खासी लेडी डॉक्टर थी, जो कि बहुत से हमारे बहन बेटियों की इलाज की थी और एक अच्छी खासी लेडी डॉक्टर, ट्रेनिंग डॉक्टर
बन गई थी। कुछ ही समय में वो एक अच्छी खासी उभरती नई डॉक्टर और एक नई टीन डॉक्टर के रूप में भारत को एक अच्छी खासी डॉक्टर बनती। दोस्तों, जब उस सेमिनार में करीब 3:25 हो रहे थे तो उन्होंने अपने बिस्तर पे, हालांकि वो उस सेमिनार हॉल था और उस हॉस्पिटल में कोई बेडरूम या कोई भी रूम खाली नहीं था जिससे कि ममता देवनाथ उसमें जाकर से सो सके और विश्राम कर सके, क्योंकि दोस्तों 36 घंटे का ड्यूटी किसी भी इंसान या किसी भी हमारी बहन बेटियों के लिए आसान नहीं होता। दोस्तों, जब ममता देवनाथ उस सेमिनार हॉल में 3:25 पर अपने बिस्तर, यानी जो कहीं भी वो लेटना चाहती है वहां पर जाती हैं और एक चैन की नींद लेने की सोचती हैं, तो उसी के 45 मिनट के अंदर उनकी गैंग रेप यानी उनकी बलात्कार कर दिया जाता है। इस तरह से किया जाता है कि आप लोग भी उसे सुने होंगे और जानते होंगे। दोस्तों, जिस तरह से उनका गैंग रेप हुआ है, हमें लगता है कि भारत से गैंग रेप कभी भी नहीं हुआ होगा। दोस्तों, जब कोलकाता की रेड लाइट एरिया की महिला और लेडीज लड़कियों से पूछा गया, नवयुवक लड़कियों से पूछा गया कि क्या आप इस दुख और इस घटना में शामिल होना चाहती हैं और क्या ममता देवनाथ की आप सपोर्ट में कुछ कहना चाहती हैं, तो रिपोर्टर को उन लोगों ने कड़ी और मुंहतोड़ जवाब दिया और किसी को जिस्म का भूखा और नुमाइश ही करना था तो क्यों ना रेड लाइट एरिया में आकर अब जब जहां 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक हम जैसी गरीब और हम जैसी लाचार बेचार महिलाएं और लड़कियां यहाँ पर सेक्स वर्कर के तौर पर काम करते हैं, तो क्यों ना हमारे उस लेडी डॉक्टर और ट्रेनिंग डॉक्टर और बहुत सी सारी घर से निकली हुई एक सपने को साकार करने के सोच कर जो लड़कियां बाहर आती हैं उन पे क्यों गैंग रेप किया गया। क्या हम यहाँ उनको खुश नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ 80, 90 या 500, 200 में तक हम अपने जिस्म को बेचते हैं। क्या उन्हें मेरे जिस्म अच्छा नहीं लगता है? तो पत्रकार ने पूछा, ये बात सच है कि रेड लाइट में उन्हें आना नहीं पसंद रहा होगा या किसी तरह से ममता देवनाथ से उनकी दुश्मनी रही होगी या वो कहीं बाहर से आए होंगे और एक प्लान बनाकर उनका गैंग रेप करने की कोशिश किए थे और उनका मर्डर केस और गैंग रेप का प्लान हासिल हो गया, कामयाब हो गया। दोस्तों, उसके बाद कोलकाता की उन रेड लाइट एरिया की महिलाएं भी भड़क जाती हैं और बोलती हैं कि हर साल की तरह मैं दुर्गा पूजा में अपने चौखट की, यानी जिस रूम में और जिस झोपड़ी में वो रेड लाइट एरिया की महिलाएं और लेडीज रहती हैं, वहां की मिट्टी को ले जाना किसी भी पुरुष या किसी भी बच्चे को दुर्गा पूजा की तौर पर अपने घर पे लाने पर एक अच्छा खासा शुभ माना जाता है, क्योंकि बेश्या की चौखट की मिट्टी ले जाना दुर्गा पूजा के अवसर पावन दिन पर एक बहुत ही अच्छा खासा शुभ माना जाता है। सीधे तौर पर उन लड़कियों और उन महिलाओं ने जवाब दे दिया, करती हूँ, लेकर मेरा दिल भी उस ममता देवनाथ लड़की और मेरी बहन समान थी और उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। जिस तरह से उन दरिंदों ने उसे नोच कर उसकी मर्डर किया, क्या हम लोग उसके शिकार नहीं हो सकते हैं? ये अलग बात है कि मैं रेड लाइट एरिया में हूँ तो इसका मतलब मैं अपने जिस्म को बेचती हूँ, ये अलग बात है। लेकिन मैं भी किसी घर की लेडीज हूँ, किसी घर की बहन हूँ, किसी घर की लड़की या किसी घर की कुछ ना कुछ मैं भी जरूर किसी रिलेशन या किसी संबंध से प्रचलित जरूर होंगी, क्योंकि मैं भी जन्म ली हूँ और मेरा भी किसी तरह से सदस्य और फैमिली जरूर होगा। दोस्तों, इन सब बातों को सुनकर एक बहुत ही दुखद घटना और एक बहुत ही पीड़ित महिला ममता देवनाथ की सपोर्ट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि इस वीडियो को देखकर हमारे जितने भी भाई लोग हैं, अगर आप अपनी बहन के लिए शेर बन सकते हैं तो प्लीज किसी दूसरे की बहन के लिए आप गीदड़ ना बने। क्योंकि दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर अपनी बहन के लिए शेर हैं तो किसी हमारे दूसरी बहन बेटियों को इज्जत अगर ना दे सके तो उन्हें गलत निगाह से ना देखें, सपोर्ट ना कर सके, तो इस तरह की हैवानियत और इस तरह की गंदी सोच अपने दिमाग और जहन में ना लाएं। क्योंकि ये सोचकर आए दिन हर तरफ हर जगह यही सुनने को मिलता है, हर किसी के कानों में यही, और हर जगह सोशल मीडिया, तो फेसबुक हो या ट्विटर हो या यूट्यूब हो या व्हाट्सएप, हर जगह इस गैंग रेप की सूचना फैली हुई। तो दोस्तों, बहुत ही दरिंदगी से उन लोगों ने हमारी बहन ममता देवनाथ का कत्ल किया और इस तरह से उनकी
चीर फाड़ कर उनके हाथ को काट दिया गया, उनके हाथ को तोड़ दिया गया, उनकी आंख से खून आ रहा था हर जगह से, यानी उसको जिंदा नहीं छोड़ा गया। तो दोस्तों ये गलत हुआ या सही हुआ, ये आप लोगों के हाथों में है और आप लोग हमारे ममता देवनाथ जी का सपोर्ट जरूर कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जब उनके पिता को इस बात का पता चलता है तो उनके पिता और मम्मी हालांकि में बहुत ही डिप्रेशन में जाते हैं और अपनी बेटी को एक सपने सोचते हैं और सोचकर बाहर भेजे हुए होते हैं और उस बेटी की याद में एकदम व्याकुल हो जाते हैं और पागल हो जाते हैं। उन्हें घर पे उनके फोन लगाया जाता है कि आपकी बेटी का हालत गंभीर है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, अपनी बेटी से मिलिए। जब दोस्तों उनके माता पिता यानी ममता देवनाथ के माता पिता हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें 3 घंटे तक बैठा दिया जाता है, मानो कि वो किसी शादी में या किसी पार्टी फंक्शन में आए हों कि भाई मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं आपको सम्मान नहीं दे पाया, आपसे बात नहीं कर पाया। और इस तरह से उन्हें 3 घंटे तक बैठा दिया जाता है। उसके बाद 3 घंटे बाद 2 शख्स आते हैं और बोलते हैं अंकल आप पानी पीजिए, अभी आपकी बेटी का इलाज चल रहा है, देखते हैं कैसे क्या होता है, मामला कैसे क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस तरह से 2 शख्स आते हैं और उन्हें एक झांसा देकर एक सच्ची घटना के बारे में नहीं बताते हैं और उन्हें उनकी बेटी की लाश को ऐसे पड़े रहने देते हैं और कुछ नहीं बताते, लावारिस की तरह बैठे रहते हैं। 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं, फिर वो शख्स आते हैं और ये 2 शख्स अपने कानों में एक दूसरे के कानों में बोलते हैं कि क्या किया जाए, किस तरह से इस मैटर को सुलझाया जाए। उसके बाद आते हैं और बोलते हैं अंकल कंप्रोमाइज कर लीजिए, यानी आप समझौता कर लीजिए। दोस्तों कोई इंसान समझौता जब करता है जब उसकी किसी खेत को या किसी जायदाद को लेकर या किसी रिश्ते को शर्मसार या किसी भी रिलेशन को खराब होता है और थाने तहसील हर कचहरी पर जाता है और चक्कर लगाता है और जब उसको लगता है कि मेरा काम अब समझौता करने से ही होगा, तब वो इंसान बोलता है कि कंप्रोमाइज कर लीजिए। लेकिन यहाँ तो इस तरह की कंप्रोमाइज करने की सोच रहे थे जैसे कि एक अच्छी और एक बहुत ही जंग छिड़ी हुई हो उस बारे में। तो दोस्तों उनके माता पिता को इस तरह से बैठाया जाता है और उन्हें झांसा दिया जाता है कि आपकी बेटी अच्छी है, आपकी बेटी का इलाज चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या खंजर घोंप रहे किसी को कुछ पता नहीं रहता। तो दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो से कुछ प्रेरित और उत्साहित और कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे बहन बेटियां जो बाहर निकलती हैं उन्हें एक अच्छा खासा सम्मान मिले और वो वीडियो देखकर सतर्क हो जाए। बेटी को किसी की बहन बेटी को देखकर हैवान शैतान बन जाता है और शैतान दिमाग अपने दिल और जहन में ला लेता है। तो ऐसे दरिंदों से सतर्क रहे और अपनी बहन बेटियों का सुरक्षा और सेफ जरूर रखिए। और हमारी सभी बहनों से निवेदन है कि आप इस तरह से सेफ रहिए और अपने आप पर एक भरोसा रखिए और अपने आप पर और अपने घर वालों को भी समझाइए कि इस तरह से किसी भी इंसान अगर आपको तंग कर रहा है तो अपने घर वालों को बताइए और उसके सपोर्ट में उनके घर वाले जो है आप लोग सपोर्ट करिए और अपने बहन बेटियों को सुरक्षित रखिए। मेरे कहने का मतलब यही है। और दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, हालांकि मैं 2 बार बता सकूं क्योंकि ये वीडियो जितना ही शेयर होगा उतना ही लोगों को प्रेरित और जागरूक मैं कर सकता हूं ताकि इस तरह के दरिंदों से दूर रहें। और ज़्यादा से झ्यादा लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा या किस तरह की कहानी में बताया हूँ, क्या ये कहानी झूठी है या सच्ची है, किस तरह के ममता देवनाथ के साथ गलत हुआ या सही हुआ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उन दरिंदों को कहाँ और किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे और हमारे बहन ममता देवनाथ को भी फुल सपोर्ट करेंगे और ममता देवनाथ की कत्ल किए गए हैवानियत और अपराधियों को एक सजा जरूर दिलाएंगे। और जब तक के लिए विदा लेना चाहता हूँ। और हाँ, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल PMJ श्रवण में पहली बार हमारी वीडियोज को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।